नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई 2026 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज शनिवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब सहित 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के कई हिस्सों में 16 मई को मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर भारतीय राज्यों में एक बार फिर से भयंकर तूफान आ सकते हैं, जबकि कई इलाकों में लिए ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। राजस्थान में लगातार फैशन जगत से जुड़ी ब्यूटी पेजेंट की प्रतियोगिताओं का आयोजन होते रहता है। इन सभी प्रतिभागियों में सबसे खास मिस राजस्थान की प्रतियोगिता है, जिसका हर साल लड़कियां सबसे ज्यादा इंतजार करती है। ऐसे इस साल मिस राजस्थान के 28वें संस्करण के लिए फाइनल ऑडिशन 17 मई से शुरू होने जा रहा है। मिस राजस्थान की प्रतियोगिता इस साल जयपुर में फ्यूजन ग्रुप के सहयोग से होने वाले इस इवेंट का आयोजन 200 फीट बाईपास स्थित होटल प्राइम सफारी में सुबह 10 बजे से होगा। इस प्रतियोगिता में हर साल लगभग 5,000 लड़कियां राजस्थान के कोने कोने से फैशन जगत की इस प्रतियोगिता में अपनी पहचान बनाने और मिस राजस्थान का ताज पहनने के लिए ऑडिशन देने पहुंचती है। और आखिर में किसी एक प्रतिभाशाली गर्ल्स के सिर पर मिस राजस्थान का ताज सजता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार सीईटी के नियमों और परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इस बार सीईटी में नेगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इस बार सीईटी का स्तर पहले की तुलना में ज्यादा कठिन रखा जाएगा। कोशिश रहेगी कि लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही पात्र हो। सीईटी सर्टिफिकेट की वैधता सिर्फ 1 साल की थी, इसे अब बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। इससे 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण ने बच्चों को आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में कुछ नए बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड केवल उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक के आधार पर ही बनाया जाएगा। अब बच्चों के आधार कार्ड बनवाते समय माता पिता में से किसी एक का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, यानी उंगलियों के निशान या आंखों के स्कैन के जरिए पहचान की पुष्टि जरूरी होगी। नए नियमों के तहत यह भी साफ किया गया है कि बच्चे का आधार तभी बनेगा जब उसके माता पिता या अभिभावक के पास वैध आधार कार्ड हो और उसकी पूरी तरह से वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की गई हो। राजस्थान के सीकर को देश भर में नीट और जेई की तैयारी का गढ़ माना जाता है, लेकिन नीट 2026 पेपर लीक की आंच ने अभी शिक्षा नगरी की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई इस समय हर उस चेहरे को बेनकाब करने में जुटी है जिसने पेपर लीक के मुख्य आरोपियों दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल की मदद की थी। इसी कड़ी में सीकर के एक चर्चित केमिस्ट्री टीचर और पूर्व कोचिंग संचालक की भूमिका की सघन जांच की जा रही है। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी तक इस केमिस्ट्री टीचर के खिलाफ कोई दंडात्मक कानूनी कदम नहीं उठाया है, लेकिन मेवाल परिवार और उनके कोचिंग संस्थान के बीच के लेन देन और गतिविधियों की बारीकी से समीक्षा की जा रही है। पर्यटन स्थल माउंट आबू में प्रस्तावित राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का ग्रीष्मकालीन प्रवास आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल को 17 मई को माउंट आबू आगमन प्रस्तावित था, जिसके मद्देनजर राजभवन में तैयारियां अंतिम चरण में चल रही थी। हालांकि अपरिहार्य कारणों से उनका दौरा फिलहाल टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नई तिथियां घोषित की जा सकती है। राज्यपाल के आगमन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए थे। राजस्थान में अवैध बजरी खनन और परिवहन में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा जिलों के अवैध बजरी परिवहन में पकड़े गए वाहनों को कंपाउंडिंग के जरिए छोड़ने की पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब डंपर, ट्रैक्टर ट्राली, जेसीबी और ट्रेलर जैसे जब्त वाहन सीधे न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई का सामना करेंगे। अब तक खान विभाग अवैध बजरी परिवहन में पकड़े गए भारी वाहनों को करीब 1 लाख रुपए और ट्रैक्टर ट्राली को लगभग 25,000 रुपए तक का जुर्माना लेकर छोड़ देता था, लेकिन नए आदेश लागू होने के बाद अब जब्त वाहन आसानी से रिहा नहीं हो सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में सरकारों ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण जैसे मामलों में नीतिगत फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार भी जल्द नई गाइडलाइन जारी करके वर्क फ्रॉम होम पर विचार कर रही है। संभवतः सप्ताह में 2 दिन सरकारी कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। गाइडलाइन के तहत अब सरकारी विभागों में होने वाली रूटीन बैठकों, सेमिनारों, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप को धीरे धीरे पूरी तरह से वर्चुअल मोड पर शिफ्ट किया जाएगा। इससे अधिकारी कर्मचारियों की यात्रा और ईंधन पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचेंगे।
नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने के विरोध में शनिवार को दिल्ली में ओखला स्थित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुख्यालय पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़ा युवा विरोध दर्ज करवाते हुए परिसर में घुसने की कोशिश की। बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने धकेल कर पीछे किया। एनटीए हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र कई तरह के नारे लगा रहे हैं और हेडक्वार्टर के अंदर घुसने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे उनके अर्धसैनिक बलों से धक्का मुक्की हो गई। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों के रखरखाव और सफाई का काम किया जाएगा। इसके चलते शहर के फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पाने वाले सभी इलाकों में 18 मई को पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इसलिए जोधपुर में कायलाना, चौपासनी, सुरपुरा फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पाने वाले सभी इलाकों में 18 मई को होने वाले पानी की सप्लाई 19 मई को दी जाएगी। वहीं 19 मई को होने वाली सप्लाई 20 मई को दी जाएगी। बारा शहर की कृषि उपज मंडी में लहसुन की रिकॉर्ड आवक के कारण सभी कवर्ड शेड भर गए हैं। जगह की कमी को देखते हुए मंडी प्रशासन ने अगली सूचना तक लहसुन की नई एंट्री पर रोक लगा दी है। लहसुन व्यापार संघ के अध्यक्ष जगदीश बंसल ने बताया कि लगातार बढ़ रही आवक के कारण मंडी में माल रखने की जगह नहीं बची है। इस स्थिति को देखते हुए व्यापारियों और मंडी प्रशासन ने फिलहाल लहसुन की नई एंट्री पर रोकने का निर्णय लिया है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यूरोप, अलास्का और साइबेरिया से हर वर्ष दिसंबर में राजस्थान में भरतपुर में अपने 4 महीनों के प्रवास के लिए आने वाली दुर्लभ प्रजाति से सैकड़ों विदेशी परिंदों के अब तक भरतपुर में प्रवास को लेकर पक्षी विशेषज्ञ हैरत में हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 0 से 10 डिग्री के तापमान में रहने वाले इन विदेशी परिंदे अमूमन मार्च में अपने देशों के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष इनके 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी के बावजूद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जगह भरतपुर के आसपास सेक्टर 13, मल्लाह चौराहा, बंदबारेठा बांध जैसे वेटलैंड्स में बड़ी संख्या में डटे रहने से पक्षी विशेषज्ञ हैरान हैं। जयपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में आज शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। सीतापुरा फायर स्टेशन से पहुंची टीम को आग बुझाने के लिए दीवार तोड़नी पड़ी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद से आग पर 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगना व लाखों रुपए का नुकसान होना सामने आया है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते फैक्ट्री में मौजूद वर्कर बाहर निकल आए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की भीषण लपटों को उठते देखकर दहशत फैल गई। गुजरात के सूरत में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटे की शादी के बाद बहू को सोने की गिफ्ट देने की चाहत एक महिला चोर बन गई। महिला ने अपने मकान मालिक की घर पर ही करीब 17,70,000 रुपए के 15 तोले सोने के गहने चोरी कर लिए। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चोरी के गहने भी बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि महिला के बेटे ने लव मैरिज की थी और महिला ने अपने बहू को गिफ्ट देने के लिए इस चोरी को अंजाम दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तरी जिले के कोतवाली पुलिस थाना में 104 साल पुराने श्री शिव नवग्रह मंदिर में हुई एक सनसनीखेज चोरी की गुत्थी को सुलझा दिया है और एक आदतन चोर को साथ एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। चोरी की गई कीमती भगवान शनिदेव की प्राचीन अष्टधातु प्रतिमा को बरामद कर लिया गया है। उत्तर जिला उपायुक्त राजा मंथिया के अनुसार चांदनी चौक स्थित मंदिर में भगवान शनि महाराज की प्राचीन प्रतिमा और अन्य पीतल की वस्तुओं की चोरी के संबंध में मंदिर के पुजारी मुकेश शर्मा ने 12 मई को शिकायत दर्ज करवाई थी। बताया जाता है कि चोरी तड़के 3 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।